तो देखिएगा हम क्या पढ़ रहे थे, मूलों की प्रकृति पढ़ रहे थे, और मूलों की प्रकृति में हमने क्या पढ़ा कि जो क्या है विविक्तिकर का सूत्र d बराबर b स्क्वायर माइनस। इससे क्या पता करेंगे आप, मूलों की प्रकृति कि जो मूल हैं वो किस प्रकृति के हैं, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा। तो देखिएगा इसके बाद अब देखिएगा हमने एक और चीज पढ़ी पीछे कि मूल निकालने। जो मूल हमने पढ़े उस मूलों को निकालने के लिए हमने पढ़ा बेटा गुणनखंड विधि, पढ़ी ना। गुणनखंड विधि कौन सी वाली, a गुणा c वाली, ये तो पढ़ी, a गुणा c वाली विधि पढ़ी। अब आज मैं आपको एक और विधि बताने वाला है, नहीं बुक में, आप लगा सकते हो, और बहुत सिंपल है, जिसे बोला जाता है, देखिएगा क्या बोला जाता है, द्विघात सूत्र। क्या बोला जाता है, द्विघात सूत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। अब ये क्या है, देखिएगा जो हम x के जो दो मान निकाल रहे थे वो किस सूत्र से निकाल सकते हैं, x बराबर, ध्यान दीजिएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4ac टोटल डिवाइडेड बाई 2। बस यहां पर a, b और c के मान निकालने हैं और वो इस सूत्र में रखने, ठीक है ना। अब कोई एक क्वेश्चन देखिएगा जो आपने निकाला है, क्या तीसरा तुमने निकाला है जी, उसके मान भी निकाले x के, निकाले हैं, कितने आए हैं x के मान, बताइए जल्दी बताओ। 7 और x बराबर 7.3 पहले का तीसरा सवाल। हाँ, अरे मूलों की प्रकृति के बाद तुमने उसमें ये निकाला होगा कि इसके मूल ये हैं। अरे कोई, चलो कोई और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिएगा, हमने एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, देखिएगा जैसे x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 बराबर 0। अब मैं पहले इसको हल्के से गुणनखंड विधि से देखिएगा। गुणनखंड विधि से अगर मैं द्विघात का द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखूं, तो मानक रूप जो है इसका, मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस बराबर 0, है ना। तो a अगर तुलना करें तो a बराबर b बराबर ऋण 3, c बराबर, गुणनखंड विधि के लिए क्या था, a गुणा a हो गया आपका 1, c हो गया ऋण 10, गुणा करेंगे तो ऋण 10 ही आएगा, और ऋण को छोड़ दीजिएगा। इस 10 के गुणनखंड बनाओ तो क्या होंगे, 2 गुणा गए, दोनों को या तो जोड़ के या तो घटा के बीच वाला आना चाहिए ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, नहीं है, हमें घटाएंगे तो इसका मतलब 5 ऋण 2 तो कितना आएगा, 3 भी नहीं चाहिए ना, हमें तो माइनस 3 चाहिए, तो क्या करेंगे, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ये वाला माइनस आ जाएगा, तो यही लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या निकल के आएगा, देखिएगा ये बन जाएगा कितना, x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ऋण 3 की जगह पर क्या आएगा, ऋण 5 और धन 2, तो मतलब ऋण 5 x वाला है तो x धन 2 है x और ऋण 10 बराबर, पहले के 2 में कॉमन और लास्ट के 2 में, पहले के 2 में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 5 बचेगा, यहाँ कॉमन है धन 2 तो यहाँ बचेगा x माइनस बराबर 0, दोनों ब्रैकेट में समान बच रहा है। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, देखिएगा एक तो x माइनस 5 आएगा, दूसरे में क्या बचेगा, तो बराबर 0। तो यदि क्या होगा, यदि x बराबर x ऋण 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा, 5। और दूसरा यदि अगर क्या है x धन 2 जो है वो 0 के बराबर तो x बराबर, तो 2 निकल गए, 2 मूल, 2 जो मूल इसके हैं वो एक तो 5 है, दूसरा ऋण 2 है। अब इस सूत्र से देखिएगा क्या इतना ही आता है,
ठीक है ना भाई, तरीका कोई सा भी हो, मेथड कोई सा भी हो, कोई सी भी विधि हो, पर आंसर वही आना चाहिए, ठीक है ना। समीकरण देख लीजिएगा, x स्क्वायर ऋण 3x और ऋण 10 है भैया, है समीकरण था x स्क्वायर ऋण 3x और ऋण 10 बराबर 0। a बराबर का हमने 1, b बराबर हमने कहा ऋण 3 और c बराबर ऋण 10 है ना। अब यहाँ लगाओ सीधे द्विघात सूत्र, क्या लगाओ, द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र की अगर बात करें तो क्या काम है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस, यहाँ पर क्या है और फिर है स्क्वायर रूट वर्गमूल और b स्क्वायर माइनस 4ac। अरे ये वही वाला b स्क्वायर माइनस 4ac वाला है, विभक्तिकर वाला, और पूरे के बटे में कितना, 2। मान रखिए यहाँ पर x बराबर ऋण पहले से ही सूत्र में है यहाँ पर, अब b का मान रखो, b किसमें है, माइनस, तो यहाँ पर वही -3 आएगा, माइनस ये वाला माइनस पहले से था सूत्र में, और b क्या है, ऋण में है, तो ऋण, फिर प्लस माइनस, फिर क्या, फिर वर्गमूल b स्क्वायर मतलब ऋण 3 का स्क्वायर, फिर रूट के अंदर -4a का मतलब 1, 80 का मतलब ऋण 10, ठीक है ना, और पूरे के बटे में 2a का मतलब 1। यहाँ पे समझ में आया, सूत्र ये वाला है, ये क्या है, सूत्र है, कौन सा सूत्र है भाई, हाँ द्विघात सूत्र। द्विघात समीकरण का मानक रूप अलग है, द्विघात सूत्र अलग है, विभक्तिकर अलग चीज है। विभक्तिकर तो ये वाला है, ठीक है। अब सॉल्व कीजिएगा इसे, x बराबर, अब ये ऋण है, ये ऋण है, तो ऋण का प्लस हो जाएगा और 3 होगा यहाँ पर, फिर ये प्लस माइनस ऐसे रहेगा, रूट के अंदर वालों को सॉल्व कीजिएगा, ऋण का वर्ग कितना होगा, धन, और 3 का वर्ग 9। ये तो पहला वाला ये हो गया। अब यहाँ पर ये 4 ऋण में है, ये 10 भी ऋण में है, गुणा है दोनों, ऋण ऋण का ये धन, 4 एकम 4 और 4 दशम की 40 और बटे 2 एकम 2। तो x बराबर धन 3 का मतलब मैं 3 ही लिखूं सीधे, फिर प्लस माइनस अंडर रूट कितना 49 और बटे 2। अब आगे क्या बन जाएगा इसके लिए, x बराबर 3 और फिर प्लस माइनस, अब यहाँ पर वर्गमूल 49 है, तो 49 का वर्गमूल 7, क्योंकि 7 का वर्ग 49 है, क्या आएगा 7, वर्गमूल हट जाएगा भाई, और बटे कितना 2। यहाँ तक समझ में आया। बस इसके बाद आपने ध्यान देना है, यहाँ पर 2 चिन्ह है, एक धन है और एक, तो एक बार धन लेना और एक बार 2 मान निकल जाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले लेंगे हम कौन सा, धन चिन्ह लेने पर, अब धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 3 और धन 7, एक बार धन ही लेना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, x बराबर 7 और 3 10 और बटे 2, तो x बराबर 5, ठीक है ना। एक बार धन लिया, एक बार क्या लेंगे भाई, हाँ ऋण चिन्ह, तो ऋण चिन्ह लेने पर, अब ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लेना है, तो x बराबर 3 ऋण 7 बटे 2, तो x बराबर 3 में से 7 घटाइएगा, ऋण 4 और बटे 2, तो x बराबर ऋण 2। तो क्या है, 2 मूल है, 2 जो मूल इसके हो गए, एक तो पहला 5 और दूसरा ऋण 2, गुणनखंड से ये आया था, ये आया था ना। तो देखिएगा ये एक और तरीका है, अक्सर ये कब यूज करना है, इसका उपयोग तब करना है जब आपसे गुणनखंड नहीं बन रहे हैं, जब आपसे क्या नहीं बन रहे हैं। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में, क्या होता है कि मानसिक थकान भी हो जाती है, और कई बार आपको दिख तो रहा है पर बनता नहीं है सही तरीके से, तब जब नहीं बन रहा उससे, तब आपने ये लगाना द्विघात सूत्र। तो क्या लगाना भाई, द्विघात सूत्र लगाइएगा। यहाँ से सिंपल, सिर्फ यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए, और एक बार धन चिन्ह लेना है और एक बार ऋण चिन्ह लेना है। कोई दिक्कत किसी को, एनी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट चलें, अच्छा जी आगे चला एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं, अब इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा देखिएगा, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ये बोल रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। k का क्या निकालना है भाई,
मान निकालना कि के की जगह पर क्या होगा, जबकि क्या है या उनके दो बराबर मूल हो। मूल क्या है दोनों बराबर। तो पहला भाग देखिएगा, पहला भाग क्या दिया हुआ है 2x² धन kx और धन 3 बराबर 0। तो ये बोल रहा है यहाँ पर k की जगह पर, इस k की जगह पर कितना लिखें, k की जगह पर कितना लिखें या कौन सा नंबर होगा कि इसके मूल क्या हो बराबर। तो कुछ नहीं करना, मैं कई बार आपको बताता हूं, जो दिया हुआ है उसका क्या कीजिएगा, उपयोग कीजिएगा। मूल बराबर बोल रहा ना, तो मूल बराबर के लिए जो शर्त होती है वो लगाइएगा। आंसर क्या होती है मूल बराबर के लिए? हाँ क्या है, क्या बताया था कंडीशन, क्या शर्त थी मूल बराबर के लिए? कब होते हैं मूल बराबर? आप बताओ। b² - 4 b² - 4ac = 0। ये तो होता है मूल बराबर के लिए, तो बस वही लगाना है आपको। तो b² - 4ac = 0, मतलब b चाहिए, a चाहिए और c चाहिए, ठीक है ना। तो द्विघात का क्या लगाइएगा, मानक रूप लगाइए पहले। बैठो, देखिएगा जो द्विघात है, द्विघात समीकरण है ये, द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो जो मानक रूप है बेटा वो क्या है, ax² + bx और +c बराबर 0। तुलना कीजिएगा दोनों में, a बराबर 2, b बराबर एक कहाँ है भाई, b का मतलब क्या हो गया भाई, b का मतलब है x को छोड़ के, यहाँ k है, x को छोड़ दीजिएगा तो k है, और c बराबर, ठीक है ना। अब देखिएगा यदि मूल बराबर हैं तो, मूल बराबर हैं तो क्या होगा, b² - 4ac बराबर 0। बस मान रखिए यहाँ b की जगह पर देखिए कितना रखेंगे, ये स्क्वायर माइनस 4ac, a का मतलब कितना और c कितना बराबर 0। आगे क्या लिखेंगे इसको, k² 4 दूना 8, 8 तिया 24 बराबर 0, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर हम मान रखे हैं तो क्या हो जाएगा, k² - 4 × 2 × 3 = 0। तो ये हो जाएगा k² अरे कितना 4 दूना 8 तिया बराबर। ये भी द्विघाती है, ये भी क्या है द्विघात है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही विधियां लगाइएगा, पर ध्यान दीजिएगा मैंने कहा था प्रारंभ में जब दो पद रहते हैं तो क्या करना होता, कॉमन देखना होता है। जब तीन पद होंगे तो गुणनखंड वाला a गुणा के c। ये मानिएगा यहाँ k से घबराइए नहीं, जैसे x वाला था x² वैसे k भी है ये, ठीक है ना। तो देखिएगा जब दो पद होंगे तो क्या देखना, कॉमन है कुछ नहीं है, कॉमन तो कुछ नहीं है। अब जब कॉमन कुछ नहीं है तो क्या करना होता, पहला वाला स्क्वायर में तो दूसरा वाला भी स्क्वायर में बदलना होता है, तो देखिएगा ये देखना है कि 24 किसी का वर्ग है, नहीं है, परफेक्टली तो नहीं है, पूर्णतः तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसको, k² ऋण √24 और इसका वर्ग बराबर 0 लिखे ऐसा, ठीक है ना। अब 24 की तरह गुणनखंड बना दीजिएगा। 24 के गुणनखंड क्या बनेंगे, वैसे ये से देख लीजिएगा, इसे तोड़ दीजिएगा, इन्हीं को गुणा करके तो 24 हुआ है। 4 के गुणनखंड 2 गुणा गए, 2 गुणा 2 और फिर 2 गुणा गए 3, ये बाहर आ जाएगा, वर्गमूल से ये बाहर आ जाएगा, ये अंदर ही रहेगा। तो क्या बनेगा, k² ऋण और ये हो जाएगा 2 बाहर √ कितना 6 और इसका वर्ग बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखे हैं, ये बन गया है बेटा a² - b², तो क्या होगा a + b और एक में a - b। तो ये वाला वर्गांतर वाला सूत्र लगाएं तो इसके अनुसार हो जाएगा k + 2 √6, एक में दूसरे में k - 2 √, बराबर 0। दो गुणनखंड तो बन गए। अब जब दो गुणनखंड बन गए तो एक एक करके क्या लेना है, 0 के बराबर। तो यदि क्या होगा, यदि k + 2 √6 बराबर 0 तो k बराबर ये पक्षांतर में यहाँ तो ऋण 2 √6, पहला तो ये निकला, दूसरा देखिएगा ये वाला। तो यदि क्या होगा
k ऋण 2 अंडर रूट 6 बराबर 0। तो k बराबर कितना, ये यहाँ पक्षांतर में से कितना होगा, धन में हो जाएगा 2 अंडर रूट 6। मैंने आगे कुछ नहीं लिखा तो ये धन है, ठीक है ना। तो अतः क्या है, अतः जो k का मान होगा वो दोनों है, कितना है, एक तो ऋण कितना, अतः k बराबर एक तो ऋण 2 अंडर रूट 6 और दूसरा 2 अंडर रूट 6 धन, ठीक है ना। समझ में आया। आगे वाला देखें। अब दूसरा देखिएगा भाई, दूसरा दिया हुआ kx और ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 2 और प्लस 6 इज इक्वल 0। अब ये द्विघात तो नहीं दिख रहा है, द्विघात का मतलब है x का तो घात होने चाहिए, अभी तो है नहीं। तो देखिएगा है क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो ब्रैकेट के जो बाहर है हमने क्या पढ़ा कि वो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, गुणा होगा, गुणा होगा। ये kx इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो ये वाला kx x के साथ होगा तो क्या होगा, kx स्क्वायर और माइनस, अब kx 2 के साथ होगा तो क्या होगा, 2k धन 6 बराबर 0। ठीक है ना। अब देखिएगा मानक रूप लगाइएगा इसका। अब तो द्विघात बन ही गया है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप, मानक या व्यापक जो भी कहें, तो क्या है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। तुलना कीजिएगा बेटा, तुलना करें तो a बराबर कितना, k, b बराबर 2 है, माइनस 2k है, ऋण भी है चिन्ह के साथ, ऋण 2k और c बराबर 6। अब देखिए यदि मूल क्या है, यदि मूल बराबर है तो क्या होगा भाई, b स्क्वायर 0, ठीक है ना। मान रखिएगा b स्क्वायर मतलब ऋण 2k और इसका स्क्वायर, ऋण 4ac, a का मतलब कितना k और c का मतलब 6 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिएगा ऋण का वर्ग जो है, यहाँ पर वर्ग है, ऋण का वर्ग तो धन हो जाएगा, 2 का वर्ग होगा 4 और k का वर्ग k वर्ग, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा ऋण भी है, 2 भी है, k भी है, सबका वर्ग होगा, और वर्ग है। ऋण का वर्ग तो धन हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, k का k वर्ग। यहाँ वर्ग नहीं है, यहाँ गुणा है, तो यहाँ हो गया 6 का 24 और k बराबर 0। तो जब दो ही पद अगर आते तो मैंने क्या कहा भाई, कॉमन लेना है। अगर कॉमन नहीं है तो तब वर्ग में बदलना होता है, या तो कॉमन है, कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। तो देखिएगा एक 4 है और ये 24 है, 4 का ही गुणज है, ये नहीं है 24, तो 4 भी कॉमन है और k स्क्वायर है, यहाँ k है तो k भी कॉमन है, तो 4 और k क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा भाई k, 4 तो कॉमन, एक k बाहर निकल गया, एक k बच गया है, और यहाँ 24 में 4 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया है, 6 बच गया, ठीक है ना। k तो बाहर आ गया है और बराबर। अब यहाँ 2 गुणनखंड यहाँ भी बन गए हैं, एक ये वाला अपने आप में गुणनखंड है और ये तो है ही है, तो यही वाला लेंगे पहले। यदि 4k बराबर 0, 4k बराबर 0, तो k बराबर कितना होगा, 0 बटे 4, तो k बराबर कितना, 0 बटे 4 0 होगा रे, ठीक है ना। अब देखो जरा, ये वाला हमारे पास द्विघात है, अगर हम यहाँ पर k की जगह पर 0 रख देते, यहाँ पर 0 रख देंगे तो x स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, द्विघात बचेगा नहीं बचेगा, इसका मतलब 0 तो नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। ये भी ध्यान दीजिएगा, 0 क्यों नहीं हुआ भाई संभव, इसका k का मान 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंक't देखिएगा द्विघात में हम k की जगह पर अगर 0 रख देंगे, ये 0 सिर्फ 6 बच रहा है, ठीक है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना, द्विघात नहीं बच रहा है, तो इसलिए 0 संभव नहीं है। अब दूसरा वाला देखिएगा, ये वाला, यदि क्या होगा k - 6 बराबर 0, तो k बराबर कितना होगा, 6, ये तो पॉसिबल है, हो सकता है। तो अतः क्या होगा, अतः k बराबर 6, यही क्या है आंसर। समझ में आया, ठीक है, नोट कीजिएगा।